Hello guys, I welcome you all for today's session. आज ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से यानी जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जितना पॉसिबल उतना कवर करने वाले हैं. एट द एंड अगर आपको 100% बेनिफिट लेना है इस वीडियो से या फिर लेक्चर से या फिर सेशन से, जो भी आपको को पसंद आए वो बोल सकते हो, तो दो टर्म्स एंड कंडीशन है आपको फॉलो करने पड़ेंगे. दो टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने डिसाइड किया है आपको फॉलो करना है. What are the terms and conditions? Terms and condition नंबर 1 फॉर दोस्त जिनको ये टॉपिक फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिनको कुछ आइडिया नहीं है, वो उन लोगों के लिए, या फिर जो लोग जिनको बोलते हैं कि मेरे को 50% से ज़्यादा पता है या 99.99% भी पता है, 100% नहीं, मैं उन लोगों को एक ही कैटेगरी में डालता हूँ. दिमाग खाली रखना, सेशन चालू होते ही कॉन्सेप्ट देख लो, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाना, पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन, मैच द आंसर एंड प्रोसीड फर्दर. आंसर मैच नहीं हुआ, रिवाइंड कर पीछे स्टेप्स देख क्या क्या किए हैं, मिस्टेक आइडेंटिफाई कर और आंसर राइट कर. दिस इज फॉर टर्म्स एंड कंडीशन 1 फॉर दोस्त जिनको 100% नहीं पता टॉपिक के बारे में. और टर्म्स एंड कंडीशन नंबर 2 फॉर दोस्त जिनको सब पता है. सब पता है मतलब इनके सब हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखे हैं, सब्जेक्ट फॉर्मूलाज कौन सा सब पता है, दे जस्ट वांट रिवीजन. मेरे को बस क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर मैच करना है. ऐसे केस वालों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओ, pause the video, solve the question, match the answer and proceed further. आंसर मैच नहीं हुआ तो मिस्टेक देखने के लिए वीडियो को रिवाइंड कर पीछे करके देख ले. इतना सही कॉन्सेप्ट है. सर ये तो आपका ही नुकसान क्यों बता रहे हो? देखो भाई, तुम्हारा फायदे की बात कर रहा हूँ मैं. इससे मेरा ही नुकसान है. क्या है, वॉच टाइम थोड़ा कम होगा, लेकिन बट बेनिफिट तुम लोग बहुत लोगों को मिलेगा. क्या है, कितना भी कोई भी अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा ले, मैं भी पढ़ा लूँ, कोई भी या फिर मेरे से भी बेटर मास्टर पढ़ा रहे, अगर तुम लोगों का क्वेश्चन हिल नहीं रहा है तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. एग्जाम टाइम में तुम्हें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो उसके लिए आपको लिख के देखना पड़ेगा. चलो, प्रवचन बहुत हो गया, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. रेशियोज. अभी याद करने का ट्रिक क्या है? साइन कॉस टैन, ये तीन याद होने चाहिए. बाकी याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, अपने आप निकाल देंगे. कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा. जिन लोगों को ट्रिक याद है, मतलब दे नो द फॉर्मूला और वो आंसर निकाल पा रहे हैं फाइनल आंसर, तो मेरा ट्रिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, जिस तरह से मैं याद करता हूँ. और जिन लोगों को याद नहीं, फर्स्ट टाइम देख रहे टॉपिक, तो यू कैन फॉलो माई ट्रिक जो मेरे मास्टर ने मेरे को पढ़ाया था. ठीक है, तो अभी पहले देख, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं. पहले ए बी सी सब थीटा के रेस्पेक्ट में मैं निकालूंगा. ठीक है, अभी बात करते हैं साइन थीटा. साइन थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. अबे हाइपोटेनस कैसे पहचानते हैं? 90 डिग्री का जो ऑपोजिट है वो हाइपोटेनस है. थीटा का ऑपोजिट कौन है? BC है, तो BC अपॉन AC. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा. अभी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. सर क्या बोल रहे हो? पहले मैं बता रहा हूँ, उसके बाद फॉर्मूला बता दो ना कैसे याद करना है. एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट यानी बाजू वाला. थीटा के बाजू वाला क्या है? AB. हाइपोटेनस क्या है? 90 का ऑपोजिट. 90 का ऑपोजिट क्या है? AC. ठीक है, अभी बात करते हैं टैन थीटा की. टैन थीटा कैसे निकालेंगे? टैन थीटा क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. थीटा का ऑपोजिट क्या है? BC. एडजेसेंट क्या है? बाजू वाला. कौन है? AB. तो अभी ये दो रेशियोज को देख. इक्वेशन नंबर 1 बोला मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला. अगर मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किया तो हमको क्या टैन थीटा मिल रहा है? यस. सो कैन आई से tan theta is equal to sin theta upon cos theta? Yes sir, I can say this. ये सिंपली याद कैसे याद हुआ? नहीं हुआ होगा, मैं बताता हूँ. देख ट्रिक है सिंपल सा. साइन कॉस टैन. साइन में याद करना O, कॉस में आ, टैन में ओए. टैन वाला तो याद होना चाहिए. साइन मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. O फॉर ऑपोजिट, H फॉर हाइपोटेनस. न्यूमरेटर में ऑपोजिट, डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस. सो साइन थीटा का वैल्यू है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. थीटा के रेस्पेक्ट पे ऑपोजिट कौन सा है? इधर BC. हाइपोटेनस क्या है? 90 डिग्री का ऑपोजिट, तो क्या है? AC. तो साइन थीटा का वैल्यू होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. इतना तो समझ में आया? ठीक है, अभी बात करते हैं कॉस थीटा के बारे में.
कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? आ मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट मतलब थीटा के बाजू वाला। चलो मैं हटा देता हूँ ये। तो थीटा के बाजू वाला क्या है? ए बी, वो है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ए बी अपॉन हाइपोटेनस के ए सी, तो यहाँ पे वही है ए बी अपॉन ए सी जो मैंने अभी टिक किया। tan थीटा क्या है? tan थीटा इज अपोजिट, ओ फॉर अपोजिट, ए फॉर एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है? थीटा के अपोजिट बी सी, थीटा का अपोजिट क्या है? बी सी है। एडजेसेंट क्या है? बाजू वाला ए बी, तो बी सी बाई ए बी वही आया है जो कि आप देख सकते हो, बराबर। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा कैसे निकालना है आपको आ गया। अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा निकल गया, बाकी के 3 भी निकल गए। सर कैसे? बता रहा हूँ भाई, थोड़ा दिमाग शांत रखो, शांत। ओके, सो कॉट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा। और कोसेक थीटा क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा। समझे? ये फिक्स है। tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, को साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। सर ये भी याद करना मुश्किल हो रहा है, कोई बात नहीं, इसका भी मैं एक हल बता देता हूँ। tan के बाद कॉट, सेक, कोसेक, ओ के बाद है ना आओ, हा, हो, इस तरह से मैं याद करता हूँ। देखो साइन क्या ओ, उसको उल्टा करते हो गया कोसेक का। कॉस का क्या? आ का उल्टा क्या? हाँ। ओ ए का उल्टा क्या था? आओ, आओ मतलब एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, सेक मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, कोसेक मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। इस तरह से याद कर सकते हो, ये फिक्स है, ये याद रखोगे तो काम हो जाएगा। नहीं तो सिंपली साइन कॉस टैन का याद कर ले, ओ आ ओ ए, फिर कॉट का रेसिप्रोकल ऑफ टैन, कॉस है मतलब रेसिप्रोकल ऑफ सेक, नहीं सॉरी हाँ तो कह सकते हैं, सेक मतलब रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कोसेक मतलब रेसिप्रोकल ऑफ साइन। समझे? सी दिस ऑल आपको 9th में याद हो जाना चाहिए था, 9th में कराया गया है। अगर आपको याद नहीं है, आई एम अज्यूमिंग 0 पे हो, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। आइडेंटिटीज, सी जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग मोस्टली क्या करते थे पहले, अगर आपको आइडिया रहेगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया रहेगा, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप लोग क्या करोगे? कन्वर्ट ऑल इनटू साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस में सबको कन्वर्ट करना है, ये आपका पहला रूल था। लेकिन ये हमको लास्ट में करना है, लास्ट प्रेफरेंस, क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहा, लॉजिक डिसाइड नहीं हो रहा क्या करना है, तब ये करना। बट 90% तक, 90% केसेस में यूज आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज यूज कर और रेशियोस यूज कर, रेशियोस में साइन एंड कॉस को छोड़ के, ठीक है। बट फर्स्ट प्रायोरिटी आइडेंटिटीज होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी, देन सेकेंड प्रायोरिटी या लास्ट प्रायोरिटी हम जो बोले साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करो। समझे? चलो आइडेंटिटीज क्या बता देता हूँ। एक ही याद करना है, बाकी सब याद हो जाएगा। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक ही याद कर, बराबर। अभी क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से डिवाइड कर ले, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन अपन कॉस क्या टैन होता है, तो क्या हो गया टैन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 हो गया। 1 अपन कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 अपन कॉस क्या है सेक होता है। रेसिप्रोकल ऑफ कॉस है सेक, तो यहाँ पे क्या हुआ सेक स्क्वायर थीटा। तो अभी मैं टैन स्क्वायर थीटा को मैं लेफ्ट राइट साइड में लेके गया तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 को मैंने अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो क्या बनेगा देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। टैन क्या था साइन अपन कॉस था, टैन का रेसिप्रोकल क्या है कॉट, कॉट यानी कॉस अपन साइन, ठीक है। इज इक्वल टू 1 अपन साइन स्क्वायर क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन क्या है कोसेक, तो यहाँ पे क्या हुआ कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी मैंने कॉट स्क्वायर को राइट साइड में लेके गया तो क्या बनेगा थर्ड आइडेंटिटी बनेगा। दैट आइडेंटिटी का नाम क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीसरी आइडेंटिटी। दूसरा क्या था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सेकंड आइडेंटिटी। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ जाना चाहिए। अभी ये आइडेंटिटीज को हम क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं, डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते होंगे। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं पहले ये देख के तुमको कुछ याद आ रहा है क्या फैक्टराइजेशन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे लग रहा है। हाँ सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे लग रहा है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस आई कैन राइट इन इंटू एस ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इस तरह से लिख सकता हूँ मैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इस तरह से लिख सकते हैं। यस सर। अभी मान ले क्वेश्चन में कभी कभार क्या हो गया, क्वेश्चन में ट्विस्ट है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना एग्जांपल में आपको दिखेगा, तब एक काम आएगा सर आपने पहले बताया हमारा काम आसान हो गया, ठीक है। तो लेट कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू लेट से पी ए, असिमिक वैल्यू पी है। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है, क्या हो सकता है। तो अभी हमको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1 इज इक्वल टू पी इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो मतलब इसका वैल्यू हो गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू है 1/p। या तो पूरा सॉल्व कर मल्टीप्लाई कर निकाल कर टाइम वेस्ट कर, या फिर फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके आंसर निकाल। सेम फॉर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं, उसको भी सेक थीटा प्लस टैन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा कर सकते हैं। समझे। चलो स्टैंडर्ड एंगल्स, इसमें भी साइन कॉस को याद कर लो काम हो जाएगा। स्टैंडर्ड एंगल्स यानी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा के जो वैल्यूज़ हैं, थीटा के जो वैल्यूज़ हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। किस किस के लिए निकालना है, साइन के लिए निकालना है, कॉस के लिए निकालना है, टैन के लिए निकालना है। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ठीक है। अभी मान ले साइन 0 क्या होता है 0 होता है, साइन 90 होता है 1, कॉस का पूरा उल्टा, कॉस भी 0 का वैल्यू 1 होता है और 90 का वैल्यू 0 होता है। ये तो याद हो गया। साइन 30 का वैल्यू होता है आधा, वो इधर होता है कॉस उल्टा है, कॉस साइन का उल्टा है, तो हो गया 60 में हो गया। पर 45 में दोनों एकदम भाईचारा है दोनों में, 1/√2 इधर भी है इधर भी 1/√2 है। 1/√2 साइन और कॉस में 45 डिग्री में दोनों बराबर है, बाकी जगह एकदम ऑपोजिट है, ठीक है।
अभी साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 है, तो यहाँ पे क्या 30 में √3/2 होगा। साइन 0 से 90 इंक्रीज हो रहा है, कॉस 0 से 90 डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, अभी tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। साइन अपॉन कॉस इधर 1/0 क्या है, इधर 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 90 के लिए देख, 1/0 क्या होता है, एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। ठीक है, अभी tan 30 क्या होता है, साइन 30 अपॉन कॉस 30, 1/2 अपन तो क्या है 1/√3 हो गया। और साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो tan 45 क्या हो गया, 1/√2 अपॉन 1/√2 कितना होता है, 1 होता है, tan 45 1। और tan 60 क्या है, √3/2 अपॉन 1/2 साइन अपॉन कॉस, तो क्या हो गया इसका वैल्यू √3। साइन कॉस tan हो गया, कॉस थीटा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ tan, और सेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, और कोसेक क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। बाकी सब तो निकाल ही सकते हो। ये इतना सा सी, मेरा भी काम नहीं 10th में आपको एक फॉर्मूला याद दिलाओ, रटा कर रटा मरवाओ, फिर भी आपको नहीं पता अज्यूमिंग, सो इसलिए आई एम ब्रशिंग अप योर बेसिक्स, ताकि आप क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी ना हो। क्या क्या कभी और मिस्टेक क्या होता है, सब आता है कॉन्सेप्ट पर बेसिक नहीं पता होता है, इसके कारण हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते या फिर एक जगह अटक जाते हैं। इसलिए मैं ड्यूटी समझ के बता रहा हूँ। 17 मिनट होने वाले हैं कॉन्सेप्ट बताते बताते। चलो क्वेश्चन की तरफ मूव करते थे। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते पहले। ए बी सी, ठीक है, अभी इस एंगल ए से मेजर करना है थीटा को। कॉस ए, कॉस मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट यानी बाजू वाला, यहाँ पे 4, हाइपोटेनस यानी 90 का अपोजिट, चलो 5, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बीसी का वैल्यू होगा 3। तो साइन ए निकालते हैं, साइन मतलब क्या है, साइन मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट क्या है 3 है, बीसी, हाइपोटेनस क्या है 90 का, 90 डिग्री का अपोजिट यानी 5, तो साइन ए का वैल्यू है 3/5। और tan ए, तो tan ए का मतलब क्या है, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 3/5 अपॉन 4/5, तो इसका आंसर क्या आएगा, tan ए का वैल्यू आया 3/4। ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो एक तरीका है, tan मतलब क्या है, ओ ए, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट क्या है 3, एडजेसेंट है 4, तो 3/4 सेम आ रहा है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ tan A। इफ 2 tan A इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ A, एक्सप्रेशन दिया है। मैं tan A को क्या लिख सकता हूँ, sin A अपॉन cos A, sin A अपॉन cos A इज इक्वल टू 3। तो sin A को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ 3/2 टाइम्स ऑफ cos A। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा इन द अबव एक्सप्रेशन टू गेट द आंसर। तो पहले ऊपर एक लिख लेता हूँ साइड में, sin A का वैल्यू है 3/2 टाइम्स ऑफ cos A, कोई बात नहीं। चलो अभी 4 टाइम्स ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ cos A प्लस 5 cos A, डिनोमिनेटर में 6 टाइम्स ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ cos A प्लस 2 cos A। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 cos A प्लस 5 cos A, कितना होता है 5 6 11 cos A, जो हमें 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 2 11 cos A, इधर वही सेम आ रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट होगा, आंसर आया 1। चलो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, 90 डिग्री कहाँ पे, एट द वर्टेक्स बी। ठीक है, कोई बात नहीं, ए बी सी ऐसे करते, ठीक है। साइन ए 7/25, थीटा जो ए पे अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, अपोजिट यानी यहाँ पे क्या हुआ, फिर बी सी 7, हाइपोटेन्यूज है 90 का अपोजिट 25, कॉस सी का वैल्यू निकालने बोला है। ठीक है, अभी तुरंत ए बी का लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों बता रहा हूँ देख, कॉस सी मतलब थीटा को अभी सी में अज्यूम करना है। कॉस मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज,
एडजेसेंट यानी बाजू वाला, यहाँ पे बाजू वाला क्या है 7, तो कॉस सी क्या वैल्यू क्या एडजेसेंट है बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या 90 का अपोजिट होता है यानी ए सी, तो वो क्या हुआ 7/25 वापस वही सेम आ रहा है। हम लोग डायरेक्टली क्यों लिख रहे हैं सर, ये तो रेशियो है। हाँ बराबर, इनको रेशियो का नॉलेज है बराबर, तो उसको क्या अज्यूम करेंगे 7x 25x होगा, एट द एंड रेशियो निकालेंगे ना तो x कैंसल आउट ही होने वाला है, इसलिए हम कैलकुलेशन में डायरेक्टली लिख लेते हैं, समझे। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, 90 डिग्री बी में है, क्वेश्चन में दिया है राइट एंगल एट बी, ए सी प्लस बी सी 25 सेंटीमीटर एंड ए बी इजिकल टू फाइंड 5 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉमा टैन ए, मतलब पहले डायग्राम बनाते हैं। हाँ चलो, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी कितना है 5, ए सी प्लस बी सी का लेंथ का वैल्यू है 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए और टैन ए का वैल्यू, कैसे निकालेंगे सर, कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। देख अगर एक को मैंने x मान लिया, दूसरा क्या हुआ 25 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अभी हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यस ले सकते हैं। तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर क्या है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट गया, 625 में से 25 माइनस हो गया तो कितना हुआ 600 इज इक्वल टू 50x, तो वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या हुआ x इज इक्वल टू 12 इंटू 560 होता है, तो कितना हुआ 12 सेंटीमीटर x का वैल्यू आ रहा है। तो अभी डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x का जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे 12, और 25 माइनस 12 कितना होता है 13, 325 112 25 बराबर। अभी साइन ए और टेन आप आराम से निकाल सकते हो, साइन ए मतलब एक ए से निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, थीटा ए के साइड में, साइन ए क्या होता है साइन ए, साइन मतलब अपोजिट अपन हाइपोटेनस, अपोजिट है बी सी यानी 12 और हाइपोटेनस 90 का अपोजिट जो है 13, टैन ए क्या है अपोजिट अपन एडजेसेंट, अपोजिट है 12, एडजेसेंट यानी बाजू वाला यानी 5, खत्म। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस में आता है, वैल्यूज पता होना है। इससे क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस 60 का वैल्यू क्या था, साइन 60 क्या था याद है कि नहीं, साइन 30 हाफ था, तो कॉस 60 हाफ हुआ, हाफ जैसे क्या है उल्टा, तो क्या हुआ इसका वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 5/8 मल्टीप्लाइड बाय माइनस tan 60 क्या है, साइन 60 का वैल्यू था √3/2, कॉस 60 का वैल्यू आधा था, तो tan 60 का वैल्यू क्या हुआ था √3, तो √3 का स्क्वायर, कॉस 45 क्या है 1/√2, तो प्लस 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5/8 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 1/2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5/2 प्लस 1/2 क्या है, तो 6/2 माइनस 3, 6/2 3 होता है, 3 माइनस 3 0 होता है, द आंसर इज 0। कॉस ए का वैल्यू हाफ है, फाइंड एंगल ए, कॉस के कौन से वैल्यू में हाफ होता था, अगर आपको टेबल याद रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस 60 डिग्री क्या होता था हाफ होता था, तो इज इक्वल टू कंपेयर करेंगे कॉस ए से, तो मतलब ए का वैल्यू कितना हुआ एंगल ए 60 डिग्री, खत्म। आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 90 डिग्री 0 से 90 डिग्री केस का ही पताएंगे, क्वेश्चन आएंगे एग्जाम, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। जो लोग ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा आगे का पढ़ रहे हैं हायर स्टैंडर्ड का, तो उसमें क्या बोलते हैं 210 डिग्री 360 डिग्री 500 800 डिग्री तक भी है,
रिपीटेशन होता है कुछ तो सर्कुलर पैटर्न का, उतना सोचना नहीं है। थीटा का वैल्यू निकालना है, √3 साइन थीटा, कॉस थीटा को राइट साइड में लेके जा, इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा को लेफ्ट साइड में लेके आ, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा, टैन थीटा इसको मैंने क्या किया 1/√3 लिख दिया। टैन के कौन से वैल्यू पे 1/√3 आता है, टैन 30 डिग्री का अगर हमने याद किया रहेगा, टैन 30 डिग्री क्या होता था 1/√3, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया 30 डिग्री इज द फाइनल आंसर। अभी इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने कॉपी जब चेक की कुछ बच्चों के, तो उनके आंसर्स इस तरह से पता है क्या, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b, जो कि बिल्कुल गलत है, इस तरह से कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, tan a माइनस बी को ये पूरे एंगल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, उसका tan a माइनस बी का पूरे का वैल्यू इज 1/√3, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आता है 1/√3, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं विथ tan ऑफ a माइनस बी, तो कैन आई से a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, तो कैन आई से tan 60 डिग्री का वैल्यू भी √3 के बराबर होता है, तो कंपेयर करेंगे विथ tan a प्लस बी से, तो कैन आई से a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बोल सकते कि वो नहीं बोल सकते, यस सर हम बोल सकते हैं। अब एक तरफ से लिख देते हैं बराबर, क्या लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और दूसरा क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, सबसे आसान वही तरीका है। ऐड कर इसको, bp कट गया, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ a कितना हुआ 45 डिग्री, तो b का वैल्यू भी होगा 15 डिग्री लगभग, चेक कर 45 10 55/60, ठीक है 45 माइनस 15 कितना हुआ 30, बराबर राइट आंसर। आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई दिस बाय योर ओन। एंगल ए बी सी आर एक्यूट एंगल्स, मतलब 90 डिग्री ट्रायंगल ये है। ठीक है, अभी साइन ऑफ a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू हाफ एंड कॉस ऑफ b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 1/√2। अभी कॉमन सेंस अगर आपके पास है तो आपको दिमाग में आएगा अभी सर 3 अननोन है, तो 3 इक्वेशन होने चाहिए, अपने को तो दे देती है 2 इक्वेशन, कैसे करेंगे, पहले 2 इक्वेशन को कंक्लूड करते हैं। साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, यस सर, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ होता है। कंपेयर करेंगे साइन a प्लस बी माइनस सी से, तो क्या बोल सकता हूँ मैं ऐसा, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, हाँ बोल सकता हूँ मैं। cos 45 डिग्री इज 1/√2, तो हम क्या बोल सकते हैं b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, कंपेयर करके देखेंगे तो cos 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2, दोनों का राइट साइड बराबर है, इसका और इसका, तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा, तो b प्लस सी माइनस ए कितना हुआ 45 डिग्री। अब सर हम कैसे निकालेंगे, बट आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है, ये ज्योमेट्री का बेसिक रूल है। तो कहने से a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ सर 3 इक्वेशन तो आ गए, 3 अननोन है, निकाल सकते हैं आराम से। इसको सॉल्व करो बैठ के, इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा एंगल a इज इक्वल टू 67.5 डिग्री पॉइंट है। एंगल b का वैल्यू आ रहा है 37.5 डिग्री, एंगल c का वैल्यू आएगा 75 डिग्री। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू x है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, डायरेक्ट आंसर 1/x, सोचने का ही नहीं है, नो नीड टू थिंक। अभी ये आया कैसे, ये याद ही रखना है, फैक्ट है भाई, फैक्ट है। चेक, कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये आइडेंटिटी है। क्या मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कंपेयर कर सकता हूँ? यस। तो उसको क्या लिख सकते थे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, इसका वैल्यू राइट साइड में था 1। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बोल सकता हूँ। यस, आई कैन से दैट। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू है एक्स, इसको पूरे को एक्स माना गया है। एक्स इंटू ये अननोन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमको मिलेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू आया 1/x इज द फाइनल आंसर। सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू x है, then show tan theta is half of 1/x minus x। तो sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू है 1/x। कैसे निकाला? आईडेंटिटी यूज किया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। इसको क्या लिखा मैंने? sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या, इसका वैल्यू क्या था? x। तो ये अननोन है, अननोन को लेट से y मान लिया, तो इज इक्वल टू 1। तो y वैल्यू ऑफ y क्या है? 1/x। 1/x क्या था? sec थीटा प्लस tan थीटा। अभी सब्स्टिट्यूट कर, 1/x में से x माइनस कर। x का वैल्यू क्या था? sec थीटा माइनस tan थीटा। तो सेपरेट करेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा माइनस sec थीटा कट गया है, तो क्या इसका आंसर है? 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया हाफ से। हाफ से अगर मल्टीप्लाई करना है, चलो इसको हाफ पर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है? वही tan थीटा ही आ रहा है। तो आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, हेंस प्रूव। सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू है पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। चलो पी के टर्म्स में निकालना है। तो हमको ये पता है सेक थीटा और tan थीटा एक आइडेंटिटी में आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, याद है कि नहीं? तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू है, एक मिनट, माइनस tan थीटा का वैल्यू है 1/p। दो इक्वेशंस हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p है सेक थीटा माइनस tan थीटा 1/p है। ऐड कर इसको, 2 सेक थीटा, p प्लस 1/p क्या है? p स्क्वायर प्लस 1/p। तो हम कह सकता हूँ मैं सेक थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1/2p। सेक थीटा को क्या बोल सकता हूँ? 1/cos बोल सकता हूँ, 1/cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा क्या हो गया? cos थीटा इज 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। उल्टा कर दिया, इन्वर्टेंडो किया। ठीक है, अभी साइन थीटा आपका निकालना पड़ेगा। साइन थीटा बन गया तो तभी कोसेक निकाल सकते हैं। बात तो सही है सर। एक काम करते हैं, tan थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। काम, tan थीटा का वैल्यू निकल गया तो काम आसान हो जाएगा ना? यस सर, हो तो जाएगा। सेक थीटा क्या था? p स्क्वायर प्लस 1/2p माइनस 1/p इज इक्वल टू tan थीटा। एलसीएम ले, 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर, तो p स्क्वायर माइनस 1/2p हो गया इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन थीटा अपन cos थीटा लिख सकता हूँ क्या? यस, आई कैन राइट। तो साइन थीटा, cos थीटा का वैल्यू क्या था? 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, p स्क्वायर प्लस 1, डिनोमीटर ऊपर आ गया, 2p कट गया, तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया। कैन आई राइट साइन थीटा लाइक दिस? कैन आई राइट इस तरह से लिख सकता हूँ क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ये जो पी स्क्वायर प्लस 1 राइट साइड में है उसको डिनोमीटर में ले गया, पी स्क्वायर प्लस 1।
चलो भैया, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को। क्या कर सकते हैं, आपको एक गिवन दिया है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, बराबर। तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर। अभी 2 कॉस स्क्वायर है, एक काम करते हैं, इसको मैं राइट साइड में लेके जाता हूँ कॉस स्क्वायर को, और साइन स्क्वायर को भी राइट साइड लेके जाता हूँ। तो क्या बनेगा, ध्यान से देख। 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू आया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, यस आई कैन से। तो आई कैन से एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ सर लिख तो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या है, रूट टू कॉस थीटा गिवन है, रूट टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ सर लिख तो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा जगह चाहिए मेरे को। चलो ठीक है, रूट टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही था, ठीक है। नीचे का रफ करो, कॉस थीटा कट गया, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई रूट टू इंटू रूट टू का रैशनलाइजेशन कर, रूट टू, तो 2 कट गया, इसका आंसर आया रूट टू। अच्छे से नहीं, अच्छे से लिखना है, रूट टू साइन थीटा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस एंस रूट। मुझे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो पहले पी स्क्वायर निकालते हैं। पी स्क्वायर है ए कॉट थीटा प्लस पी कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा। सिमिलरली क्यू स्क्वायर का वैल्यू आएगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस प्लस ये ना, हाँ क्यू स्क्वायर, हाँ 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा, बराबर। पी स्क्वायर से क्यू स्क्वायर को माइनस करेंगे, जो सेम है कैंसिल होगा, 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा कट गया, तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरे में क्या कॉमन लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, आ तो रहा है, चलो इतना तो आ गया। अभी देखो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, हमको पता है, तो हमको कैसे भी माइनस कॉट स्क्वायर करना पड़ेगा। माइनस कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में माइनस कॉमन लेते हैं, तो क्या हुआ, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस को अंदर लिया तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, कोई बात नहीं, हो गया, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अभी हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, यस वी कैन टेक। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया, तो बचा क्या अंदर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या 1 ही होता है,
तो आंसर क्या है हमारा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। चलो राइट साइड पूरा कॉस में, तो लेफ्ट साइड को हमें कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एलसीएम तरीका वही। तो क्या होगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में होगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए। डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर थोड़ा जगह चाहिए भी। माइनस 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए कट गया, तो न्यूमरेटर में हो गया 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 2 ही रहने दे ऊपर, 2 1 2 ही हो गया। तो न्यूमरेटर में हो गया सिर्फ 2, डिनोमिनेटर में क्या है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अरे कितना भयानक दिख रहा था, अपना तो काम आसान हो गया। तो मैथ्स में क्या है ना, कई बार क्वेश्चन डरावना दिखता है बट इजी होता है। क्वेश्चन जो आसान दिखता है लेकिन साहब बहुत डिफिकल्ट होता है, धोखा दे देता है। ठीक है, कॉस में चाहिए अपने को, ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ क्या, यस आई कैन राइट एज 2 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए कर दिया इसको। तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या आएगा, 2 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए LHS इक्वल टू RHS एंड सर दिखने में खतरनाक लग रहा है, छोड़ के चले जाते। ऐसे करोगे तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आराम से शांति से देखो भाई कैसे कर सी। यहाँ पे अब देखो कुछ क्लिक हो रहा है क्या, तो आइडेंटिटी वगैरह कुछ, क्योंकि मिक्स दिख रहा है, टैन भी है क्वाड भी है साइन कॉस है, कुछ नहीं समझ रहे। लास्ट मेथड कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस। ठीक है, तो टैन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट क्या है, कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर एलसीएम भी लगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये कैसे करते हैं, इसको दूर दूर पास पास कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये क्या मल्टीप्लाई हो गया ना, यस मल्टीप्लाई होगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं फर्दर, वो बात की बातें पहले देख। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया बराबर। इतना तो समझ में आया। अभी फर्दर क्या करें, अपने को आंसर चाहिए सेक और कोसेक में चाहिए, तो तोड़ दे, डिवाइड कर डिनोमिनेटर को। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मैथमेटिक्स के रूल के खिलाफ गए क्या, नहीं, वो एक ही चीज़ को थोड़ा अलग तरीके से गए, सीधा खाने से अच्छा घुमा के ऐसा खा लो, मतलब एक ही मुंह में जाना चाहिए एट द एंड।
ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कट गया इधर, कॉस स्क्वायर थीटा कट गया इधर। 1/cos स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस 1/sin स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। टन 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 टन। चलो तो अभी हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कुछ तो आया, ठीक है। अभी टैन और कॉट में लेके आना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एक आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एक आइडेंटिटी है। हाँ तो कर सकते हैं क्वेश्चन। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। माइनस कोसेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ इस तरह से तो लिख सकता हूँ मैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 1 1 तो कट गया। तो आंसर क्या आ रहा है, टैन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, LHS अगेन इक्वल टू RHS and tan a upon sec a minus 1 is equal plus tan a upon sec a plus 1 is equal to 2 cosec a। इस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे कोसेक राइट साइड में, कोसेक मतलब क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। सिंपली हमको क्वेश्चन इनडायरेक्टली कह रहा है कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस, ठीक है। राइट साइड में सिर्फ साइन हो सिर्फ कॉस हो तो इस सिचुएशन में साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करो मोस्ट केसेस में, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। सर डिसाइड कैसे होगा कि हमें कब दिमाग लगाना है कब नहीं लगाना है, वो प्रैक्टिस से क्लियर हो। सीरीज मैं जितने क्वेश्चंस कर रहा हूँ अगर आप साथ में कर रहे हो ना तो फिर बाद में आपको एग्जाम में ज़्यादा डिफिकल्टी तो होगी नहीं। टैन को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब सेक के क्या है, 1 बाई कॉस, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस टैन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस, तो 1 प्लस कॉस ए बाई कॉस ए। कॉस ए कट गया, दूर दूर पास पास करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए बराबर। अभी आगे क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम निकाल, तो हमको आंसर आएगा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर। अभी इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें वापस ऊपर, साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए प्लस माइनस कट गया तो ऊपर क्या बचा, न्यूमरेटर में सिर्फ 2 साइन ए बच गया, 2 साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं इधर साइन स्क्वायर ए, साइन ए कट गया तो मतलब 2 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ साइन क्या होता है, कोसेक, तो 2 कोसेक ए, LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव। राइट साइड में सिर्फ tan ए चाहिए, एक काम कर लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में कॉमन क्या ले सकते हैं, साइन ए को कॉमन ले ले, ठीक है ले सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो गया। डिनोमिनेटर में कॉमन कर ले सकते हैं, कॉस ए को कॉमन लेते हैं, कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, साइन अपन कॉस क्या, tan ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए
अपॉन 2 cos² a-1। कैसे? तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम प्रूव करना पड़ेगा। सेम प्रूव कर दिया तो सेम का फ्रैक्शन करेंगे तो a/a कैंसिल हो गया, 1 हो गया। सब क्या बताना चाहता पता है क्या? न्यूमरेटर रेट से 5 है, डिनोमिनेटर को भी रेट से अगर 2.5 इंटू 2 प्रूव कर दिया तो 5/5 क्या होता है? 1 ही होता है। तो tan ए आराम से आ गया। वही कहना चाहता हूँ मैं। कैसे? तो 1 - 2 sin² a इज इक्वल टू 2 cos² a-1 प्रूव करना है। कैसे करेंगे? एक काम कर, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? sin² थीटा प्लस cos² थीटा लिख सकता हूँ क्या? यस। तो डिनोमिनेटर को देख, 2 cos² a माइनस sin² a माइनस cos² a ऐसे लिख सकता हूँ। 2 - 1 1, तो cos² a माइनस sin² a लिख सकता हूँ। यस, आई कैन राइट लाइक दिस। sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता है? 1 होता है। sin² प्लस cos² थीटा 1 होता है। cos² को क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस sin² a लिख सकता हूँ क्या? यस। इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस sin² a माइनस sin² a, तो क्या हो गया? 1 - 2 sin² a। अरे हाँ, डिनोमिनेटर तो ऐसा आ गया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ डिनोमिनेटर को 1 - 2 sin² a। यस, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर क्या हुआ? tan a ही आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS एंड प्रूव। सॉल्विंग दिस क्वेश्चन 2 मेथड्स। एक है ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है थोड़ा स्मार्ट वर्क करना। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड यानी साइन ऑन कॉस में कन्वर्ट करना। डायरेक्टली 1 की जगह sin² थीटा प्लस cos² थीटा नहीं डाल सकते, डालोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 है डिनोमिनेटर में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 से, ऊपर भी हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। यहाँ पे क्या आएगा? साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। अभी सुनना, मैं ये ऊपर को थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कॉस थीटा प्लस 1 की जगह 1 प्लस कॉस थीटा लिख दूँ। 5 प्लस 2 की जगह मैंने इसको ऐसे लिखा 2 प्लस 5, मतलब सेम ही क्या अलग है मुझे पता, सेम ही है। सर ऐसा लिखा क्यों है? मेरे को समझ में नहीं आया। ये देख, थोड़ा पैटर्न क्रिएट होगा देख। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैंने ए बोला, 1 को बी बोला, ए माइनस बी हो गया। ये क्या हुआ? ए और बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। अरे हाँ सर, बन तो रहा है। इधर भी देख, साइन थीटा प्लस 1 को अगर मैंने ए बोला, कॉस थीटा को मैंने बी बोला, साइन थीटा प्लस 1 इधर ए है, कॉस थीटा बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या है? वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न बन रहा है। हाँ सर, दिख तो रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देने का। पहले न्यूमरेटर के साथ खेलते हैं। साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको इसके साथ कुछ जुगाड़ करते हैं। अपने को ट्रिक मिल गया। अब इसको फर्दर क्या तोड़ सकते हैं क्या? कुछ करो, क्या क्या करें? एक्सपांड करेंगे तो वही सेम ही आने वाला है। 1 को मैं क्या लिख दूँ? वापस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दूँ? नहीं नहीं नहीं, कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉमन नहीं कि काटना है। कैसे? चलो देखते हैं। कॉस स्क्वायर भी है, कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरह से लिखा। अभी क्या कर सकते हैं देख, अभी हम लोग कुछ तो काम नहीं कर सकते अभी। चलो इसको हम क्या करेंगे, एक्सपांड कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, 1 को मैं क्या लिख देता हूँ वापस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन 1 की जगह वापस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सर इतना कॉम्प्लेक्स हो गया भाई, कैंसिल भी तो हो रहा है, वो भी देख। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर इतना मुश्किल करने की जरूरत है क्या? है देख, अभी तक क्या क्या कट रहा है देख ध्यान से। साइन स्क्वायर थीटा कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा कट गया। अभी बचा क्या है, 2 साइन थीटा और साइन स्क्वायर। तो ऊपर क्या बचा न्यूमरेटर में, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा न्यूमरेटर में। टू एक है साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। डिनोमिनेटर में देख, डिनोमिनेटर में क्या कट रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो बचा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अरे सर अभी तो एक्सप्रेशन आसान हो गया, इतना गंदा बन रहा था एक्सप्रेशन, देखा नहीं जा रहा है सर। देखो ट्रेडिशनल मेथड का ये नुकसान है, यही है, थोड़ा स्टेप मुश्किल लगेगा, कंफ्यूजिंग लगेगा, बट करते जरा। आपने क्या किया, रैशनलाइजेशन किया, ए माइनस बी का पैटर्न बनाया, फिर कॉस स्क्वायर को चेंज किया, उसके बाद ए 1 को जगह वापस हर बार साइंस को थीटा कॉस को थीटा किया, एलिमिनेट करते गए। अभी न्यूमरेटर में कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉमन ले, 2 साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा प्लस 1 हो गया। डिनोमिनेटर में क्या है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, तो आंसर क्या हुआ, साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू आया, साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। देख 6 मिनट के ऊपर गए, मैं तो पहला मेथड ही, अभी तो बताते जा रहा हूँ मैं, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा टाइम जा रहा है। चल राइट साइड का देख, राइट साइड आर एच एस, अभी राइट हैंड साइड की बारी है। राइट हैंड साइड में 1 अपॉन सेक क्या है, 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस थीटा, tan थीटा क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो इसको क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। सर ये तो उल्टा आ गया सर, अभी हम क्या करें, मैच नहीं हो रहा है, पूरा मैथ वेस्ट नहीं, रैशनलाइजेशन कर, इनटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेम आंसर आया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव। स्मार्टर वे अभी बता रहा हूँ, स्मार्टर वे में क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, डिवाइड बाय कॉस थीटा ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉस क्या है, सेक थीटा, यहाँ पे क्या वही सेम, साइन अपॉन कॉस tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ठीक है। अभी न्यूमरेटर के साथ देखेगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 को क्या में लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या, यस,
sec square theta minus tan square theta upon 1 plus tan थीटा माइनस सेक थीटा। ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर करना क्या चाहते हो? देख भाई, जो मैं देख रहा हूँ तुम लोग देख नहीं पा रहे हो अभी, कुछ तो कॉमन करके निकाल सकते हैं अभी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। यस वी कैन राइट लाइक दिस। तो tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा। सर इतना बड़ा लग रहा है, डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं? सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले सकते हैं। यस सर दिख तो रहा है कॉमन। हाँ ठीक है, ले ले फिर। सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन लेगा तो 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा आ रहा है अपॉन 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, वही सेम आ रहा है। ये क्या था? कॉमन लिया था, कट गया। तो अपने पास बचा क्या? अपने पास बचा सेक थीटा प्लस tan थीटा। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस इंटू। अभी ये सर कैसे? अरे भैया सेक थीटा प्लस tan थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। शुरू में मैंने बताया था कैसे आया। कॉन्सेप्ट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भाई इसको ऊपर लेके जा, मल्टीप्लाई कर, क्या हुआ? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही आ रहा है। वी नो दैट sec square theta minus tan square theta is equal to 1. तो कैन आई से sec square theta को क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस tan square theta। सिमिलरली को sec square theta को क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस cot square theta। एक बार मैं भी कुछ कंफ्यूज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या है? sec square का वैल्यू भी मिल गया, cosec का भी मिल गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया? 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये देख के कुछ याद आ रहा है क्या? इसको मैं क्या ये कुछ याद आ रहा है? इट्स लाइक ए प्लस बी द होल स्क्वायर। सर कैसे ए प्लस बी द होल स्क्वायर? नहीं समझ में आया। टैन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉट है। तो टैन इंटू कॉट क्या हो गया? 1 हो गया। ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर, ए को मैंने टैन माना, बी को मैंने कॉट माना, तो क्या हुआ? ए स्क्वायर क्या है? टैन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी, 2 इंटू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। टैन इंटू कॉट 1 हो गया। तो कैन आई से अंडर रूट ऑफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, तो आंसर क्या हुआ? tan थीटा प्लस कॉट थीटा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस टू सेक रेज टू 4 थीटा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा। लेफ्ट साइड में कॉमन क्या ले सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं तो क्या बचा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, tan में चाहिए अपने को। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा। हाँ अरे हाँ, तो आ गया। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? tan स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ वापस? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस के 1 प्लस है, 1 प्लस चेक करना है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हो। अभी क्या है? मल्टीप्लाई कर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस इंटू tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया? tan रेज टू 4 थीटा। वही आ गया। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस
हेंस प्रूव्ड। अब इस साइन रेज़ टू 4a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर a का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर a को ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। सर हमें तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। अरे भैया a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को राइट साइड में रख, बाकी को लेफ्ट में लेके आ, तो क्या हो गया? a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab इजिकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ कह सकते हैं। तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं। यस आई कैन राइट लाइक दिस। लेफ्ट हैंड साइड को ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव। साइन रेज़ टू 6a प्लस कॉस रेज़ टू 6a का कंपेयर करना है और उसका आंसर मैच होना चाहिए 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। प्रूव करना है। कैसे करेंगे इसको? मैं कैसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या? साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब। आई कैन राइट लाइक दिस। अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब याद आ रहा है कि ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी द होल क्यूब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है। अभी ए क्यूब प्लस बी को एक साइड में रख, बाकी सबको लेफ्ट में लेके आ। ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यस आई कैन राइट दिस। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। 1 का क्यूब है 1 ही है। 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हुआ? 1 ही हुआ, तो वापस 1 ही आएगा। तो आंसर आया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। LHS इक्वल टू RHS अगेन हेंस प्रूव। बहुत आसान क्वेश्चन है ये कैसे करना है? यहाँ पे देख राइट साइड में सिर्फ कॉस में है, तो लेफ्ट साइड में जो साइन है उसको कॉस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? यूजिंग द कॉन्सेप्ट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आईडीटी। तो साइन स्क्वायर ए का क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सब्स्टिट्यूट कर इन लेफ्ट साइड और LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर दे। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए। बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम तुमको समझ में आना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अभी मान लो अपने आँख, अच्छा आँख मतलब सीधा देख रहे हो तुम, सीधा हॉरिजॉन्टल लेवल, आपको अपने अपने लेवल में देख रहे हो चीज़। ठीक है। अब तुम लोग कोई चीज़ हाइटेड चीज़ ले टावर को देख रहे हो, तो अपने आँखों के जो लेवल है उससे तुम अपनी मुंडी कितना डिग्री ऊपर उठा रहे हो। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एक टावर है, मतलब एक ज़मीन है। अरे यार अच्छे से बन नहीं रहा है। ठीक है, ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर एक प्लेट से टावर है। ठीक है, टावर के ऊपर प्लेट से एक झंडा है। यहाँ तू एक आदमी है। ठीक है, ये तेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है, मतलब तेरा आँख ही इधर है, डॉटेड। तू यहाँ से इस अपने एक हाइट तक देख सकता है। अभी देखो वो झंडे को देखना है तो अपना मुंडी ऊपर करेगा, तो अपने लेवल से कितने कितना डिग्री ऊपर अपनी मुंडी ऊपर की डिग्री, दिस डिग्री इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया? टॉप को देखने के लिए तुमने अपने लेवल रेफरेंस लेवल से कितना डिग्री अपने मुंडी ऊपर की, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी मान लो यहाँ पे कॉर्नर देखना है, तो अगर नीचे बॉटम देखना है तो आपको तो सर थोड़ा झुक के देखना पड़ेगा। तो अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से कितना डिग्री तूने झुका। ठीक है, कितना डिग्री तू झुका, इसको मान लिया जैसे 5 मान लिया। ये जो 5 है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इतना सही कॉन्सेप्ट है हाइट एंड डिस्टेंस में, और कुछ नहीं।
डायग्राम बनाना है और उसके बाद वैल्यूज निकालने हैं और कुछ नहीं करना है, बस स्टैंडर्ड एंगल्स के रेशियो याद होने चाहिए। अभी क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड। ओके, ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ऐसे टावर है, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी देखो आदमी का जो हाइट है ना नेग्लिजिबल अज्यूम किया जाता है, आदमी का हाइट नहीं दिया है ना, मीन्स नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब ग्राउंड पे ही है, नाक के बराबर, तो अपनी मुंडी से ऊपर देख रहा है। ठीक है, कितना डिग्री ऑफ एलिवेशन पे, तो थीटा का वैल्यू जो है 30 डिग्री है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है 30 मीटर दूर है। आदमी इधर है, मैन इधर है, मैन है या वुमेन है जो भी है, ये टावर है। टावर का कुछ तो हाइट होगा, लेट्स से एच अननोन है। अपने को हाइट ऑफ टावर निकालना है। tan थीटा क्या होता है, tan 30 डिग्री। tan 30 क्या है, tan मीन्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट है हाइट, एडजेसेंट है 30 मीटर। नामकरण भी देना पड़ता है, ए बी सी। ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर इज बी सी और डिस्टेंस अवे इज 30 मीटर, दैट इज ए बी। ये आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा डायग्राम बनाने के बाद, नहीं तो एग्जामिनर को ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एच का वैल्यू है tan 30 इज 1/√3, तो 30/√3 का वैल्यू क्या हुआ, इंटू √3, तो एच का वैल्यू आया 10√3 मीटर। समझे कि नहीं समझे, एच इज 10√3। एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ हवा के झोंके के कारण टूट गया। ठीक है, मतलब पेड़ के रेट से इतनी हाइट थी पहले, रेट से इतनी हाइट थी पहले, अभी पेड़ कुछ इतनी हाइट की हो गई है, और जो टूट गया है वो टूटा हुआ ऐसे से लेट गया ज़मीन में। ठीक है, सीधा बन नहीं रहा है मेरे से भी, क्यों पता नहीं। हाँ, हाँ अभी सीधा थोड़ा बहुत बन गया। ये पेड़ इस तरह से कुछ तो था। अभी क्या, पेड़ का हाइट सिर्फ इतनी बच गई है और बाकी वाला टूट के ऐसे ज़मीन में टका पड़ा है। ओके, थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करवा रहा हूँ। तो पेड़, चलिए ट्रायंगल का नाम दे ए बी सी। तो ट्रायंगल, जो ट्रायंगल में है, ये पेड़ का पूरा सीधा खड़ा था पहले, तो पहले बी सी ए इस तरह से कुछ था, अभी टूट के इस तरह से हो गया, ट्रायंगल जैसा बन गया है। क्वेश्चन यही कहना चाहता है हमें। ठीक है, तो अभी पेड़ ट्रायंगल का, सॉरी, ट्री का हाइट क्या है, ट्री ओरिजिनल हाइट, ओरिजिनल हाइट। मेरा अच्छा वाला पैड कहाँ गया पता नहीं, वैसे आदत हो गई है मेरे को। उसका ओरिजिनल हाइट था ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अभी ऐसा ट्रायंगल बन गया, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, और 30 डिग्री बन रहा है, क्वेश्चन में बोल दिया 30 मीटर फ्रॉम द रूट ऑफ द ट्री, मतलब ए बी का जो लेंथ है 30 मीटर। ये जाना बेचाना से नहीं लग रहा है, वही पुराना ट्रायंगल है। अभी जो ओरिजिनल हाइट है ए सी प्लस बी सी दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो अभी बी सी का लेंथ कितना है, लास्ट टाइम ही निकाला था क्वेश्चन में, इसका आया था 10√3 मीटर। हाइपोटेन्यूज का निकालना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज का कैसे निकालेंगे, एक तो पाइथागोरस थ्योरम लगा या सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा। साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, साइन 30 इज हाफ। साइन 30 यानी ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट क्या है 10√3 बी सी, 10√3 अपन हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो ए सी क्या हुआ 20√3 मीटर। और हाइट ऑफ ट्री क्या है, हाइट ऑफ ट्री ए सी प्लस बी सी, 10√3 प्लस 20√3, 30√3 मीटर इज द फाइनल आंसर। चलो, एक फ्लोर पे एक टावर है, ठीक है, टावर के ऊपर एक झंडा। ठीक है, मैं ग्राउंड से, ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन इज द झंडा। ठीक है, अच्छे से थोड़ा करने की कोशिश करता हूँ। अभी झंडे के बॉटम और झंडे के टॉप को एक आदमी एक पॉइंट से देख रहा है, बेस से। ठीक है, चलो एक स्टार किया है, इस तरह से देख रहा है, थोड़ा मुंडी ऊपर किया है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं रेस्पेक्टिवली, एक था 30 डिग्री
और एक था 60 डिग्री और ये क्या है 90 डिग्री। ट्रायंगल का नाम देते हैं ABCD। यहाँ पे CD क्या है, लेंथ ऑफ फ्लैग जो है 5 मीटर गिवन है क्वेश्चन में। अपने को क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर BC का वैल्यू निकालनी जो क्वेश्चन मार्क है अननोन है। ठीक है, अभी बात करते हैं tan मतलब क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan 30 की निकालेंगे। tan 30 क्या हुआ, tan 30 में ऑपोजिट क्या है BC, एडजेसेंट क्या है AB। tan 30 क्या है 1/√3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, AB/√3। आपने को BC चाहिए। अभी tan 60 से भी निकालने की कोशिश करते हैं। tan 60 क्या है, ऑपोजिट अपन एडजेसेंट वही सेम। ऑपोजिट क्या है BC+5 एडजेसेंट AB। tan 60 का वैल्यू क्या है √3। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हाँ रुक एक काम करते हैं, ये दो दो इक्वेशन मिल गया ना, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैं इक्वेशन 1 को मैं ऐसे कर सकता हूँ, AB को क्या लिख सकता हूँ मैं, AB को लिख सकता हूँ BC इंटू √3। yes I can write this। अभी सब्स्टिट्यूट कर इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पे 2 में सब्स्टिट्यूट कर AB की जगह वैल्यू, AB की जगह BC√3, BC को ऊपर लेके आ तो 3 टाइम्स ऑफ BC, 3 टाइम्स ऑफ BC इज इक्वल टू BC+5। 3 टाइम्स ऑफ BC माइनस BC क्या है 2 टाइम्स ऑफ BC। वैल्यू ऑफ BC का वैल्यू क्या है 2.5 मीटर इज द फाइनल आंसर। टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पिलर है जिनका हाइट बराबर है, ऑन एदर साइड ऑफ रोड विच इज 100 मीटर वाइड। मतलब इस तरह से कुछ तो आएगा डायग्राम। दो पिलर्स हैं जिनकी हाइट एकदम बराबर है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है लेट्स से 100 मीटर है। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट ऑन रोड बिटवीन टू पिलर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब इस तरह से कुछ तो बनेगा। लेट्स से एक पॉइंट बी मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको सी मान लिया, A90 चलो। एक का अगर एलिवेशन 60 डिग्री है, एक का एलिवेशन 30 डिग्री आ रहा है, टॉप ऑफ द टावर देख पा रहे हैं दोनों का। फाइंड द पोजीशन बिटवीन द पॉइंट एंड द हाइट ऑफ ईच पिलर। मतलब एक का भी निकाल दे पिलर का हाइट तो दूसरे का भी बराबर ही है, सेम ही है। तो एच, इसका भी एच है। नामकरण बाकी है, ABCDE, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BEC है। तो हाइट निकालना है। tan 60 क्या है, tan मतलब ऑपोजिट अपन एडजेसेंट। हाँ एक काम कर सकता है, अगर मैंने AB को मैंने x माना, इफ AB इज इक्वल टू x देन BC का वैल्यू क्या हुआ 100 माइनस x, टोटल 100 है। इस तरह से लिख सकते हैं क्या, यस वी कैन राइट लाइक दिस। तो हम ऐसे करेंगे tan 60 डिग्री, tan मतलब ऑपोजिट अपन एडजेसेंट, ऑपोजिट है h, AD एडजेसेंट है AB, B एंड x, tan 60 क्या √3, तो h इज इक्वल टू √3x। अभी ट्राइंगल BEC में देखेंगे, ट्राइंगल BEC में tan 30, मैं स्टेप्स पूरा लिखने रहा, बता रहा हूँ क्या क्या कर लिखना है। ऑपोजिट है h, एडजेसेंट है 100 माइनस x BC 1/√3, तो h का वैल्यू क्या है 100 माइनस x बाई √3। ठीक है, अपने को h के दो दो आंसर्स मिल रहे हैं और h तो सेम है, तो कंपेयर कर सकते हैं हम। √3x इज इक्वल टू 100 माइनस x बाई √3। √3 मल्टीप्लाई करो तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 100, 4x इक्वल टू 100, तो वैल्यू ऑफ x कितना होगा 25, 400 होता है, तो x इक्वल टू 25 मीटर।
मतलब हाइट अपने को पता चल गया पोजीशन ऑफ द पर्सन जो भी खड़ा है और टावर को देखना चाहता है, पॉइंट ऑफ पोजीशन जो भी है फ्रॉम टावर वन। दूसरे का क्या 75 हो गया, एक का 25 दूसरे 75, एक्स 25 है तो हाइट कितना हुआ 25√3 मीटर। ग्राउंड है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी पहुंचा, टावर मान लो कुछ इधर है। पहले ए था तो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 30 डिग्री, ठीक है। 20 मीटर, ए बी का डिस्टेंस 20 मीटर में मूव किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया टू 60 डिग्री। क्वेश्चन यही बोल रहा है और पूछ रहा है टावर का हाइट कितना है, सी डी। तो हाइट ऑफ सी डी का लेंथ निकालना है, ठीक है। डायग्राम बन गया। अभी बड़ा वाला ट्रायंगल ए सी डी में देखेगा तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो 1/√3 का वैल्यू है अपोजिट एच अपॉन एडजेसेंट है 20 प्लस बी सी एंड, ठीक है। दूसरा वाला अभी छोटा ट्रायंगल, ट्रायंगल बी सी डी में देखेगा tan 60 क्या है √3 इज अपोजिट एच अपॉन एडजेसेंट है बी सी। तो एच का वैल्यू क्या है बी सी √3। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे बी सी √3 अपॉन 20 प्लस बी सी इज इक्वल टू 1/√3। √3 क्या है तो क्या हुआ मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ 3 टाइम्स ऑफ बी सी, 3 टाइम्स ऑफ बी सी इज इक्वल टू 20 प्लस बी सी। बी सी को लेफ्ट साइड में क्या 3 माइनस में 2 बी सी इज इक्वल टू 20। द वैल्यू ऑफ बी सी क्या हुआ 10 मीटर है। बी सी का जो लेंथ है 10 मीटर है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए निकालेंगे तो क्या आएगा, ठीक है 10 तो 20 प्लस 10 तो ए सी का लेंथ आया 30 मीटर, एक तो निकल गया। दूसरा क्या था हाइट ऑफ द टावर बोला था, हाइट कैसे निकालना था tan 60 इज √3, अपोजिट हाइट है h अपन एडजेसेंट 10 है तो h का वैल्यू क्या है 10√3 मीटर इज द फाइनल आंसर। पानी है, डेक ऑफ द शिप जो भी मानो ग्राउंड, उससे 10 मीटर ऊपर आदमी खड़ा है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द हिल, मतलब हिल के टॉप को देख पा रहा है। विद एन एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। मुंडी कितना ऊपर घुमाया और बॉटम देख रहा है विद डिप्रेशन, कितना मुंडी कितना नीचे घुमाया 30 डिग्री का, ठीक है। अभी पूछा क्या है डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप। अगर चलो ए, इसको मैंने बी बोला, इसको सी बोला, इसको डी बोला, इसको लेट से ई बोला। तो मुझे ए बी का लेंथ निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम हिल, और हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द हिल क्या है सी डी, ये भी निकालना है। ये क्या है हाइट, ये क्या है डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है। चलो ठीक है, बी डी क्या है ये भी 10 मीटर ही हुआ, रेक्टेंगल बन रहा है। तो tan 30 क्या है ऑपोजिट अपन एडजेसेंट, tan 30 क्या है 1/√3, 1/√3 इज ऑपोजिट क्या है 10, एडजेसेंट क्या है ए बी, ए बी का वैल्यू क्या है 10√3 मीटर, निकल गया तुरंत, ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ा। ए बी इज इक्वल टू 10√3 मीटर। अरे हाइट निकालना है, बी डी पता है, अगर बी सी मिल गया तो हाइट मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, tan 60 क्या √3 होता है, tan 60 इज ऑपोजिट, ऑपोजिट है बी सी अपॉन एडजेसेंट है ए बी, ए बी कितना 10√3, 10√3, 10√3 इंटू 3, हाँ तो बी सी का लेंथ कितना हुआ 10 इंटू 3 30 मीटर।
खत्म, न्यूमेरिकल करना ही नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस इतना इजी है। बस प्रॉब्लम क्या है, डायग्राम राइट बोलना चाहिए। अगर डायग्राम गलत हो गया तो पूरा जीरो हो जाएगा। अगर आंसर भी गलत है, डायग्राम राइट है, तो 50% मार्क दे सकता है एग्जाम में। हाइट का वैल्यू आएगा 30 + 10 = 40 मीटर इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन इज सेइंग प्लेन सेम हाइट पे फ्लाई कर रहा है, ठीक है। अभी ग्राउंड ए पॉइंट से मैं देख रहा हूँ पर्टिकुलर हाइट में जा रहा है, तो ये टाइम में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री था। प्लेन सेम हाइट में फ्लाई कर रही है। कुछ देर बाद मैंने वही प्लेन को देखा, मुंडी हिलानी पड़ रही 30 डिग्री, ज़्यादा ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप नोटिस करोगे प्लेन जो है सेम हाइट में जा रही थी। जो डायग्राम इस तरह से कुछ तो बनेगा, ठीक है। अभी इसको थोड़ा परफेक्टली बनाएंगे, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। 30 डिग्री पहले का कितना था, 60 डिग्री, ओके। पॉइंट ए से था, देख रहे थे, नामकरण करते हैं बी सी डी ई। ए बी डी और डी जो है हाइट है, सेम हाइट पे जा रहा है, कांस्टेंट हाइट, और इसका वैल्यू दिया है 3600√3 मीटर, बराबर। अगर मैंने कैसे तो बी सी या डी का लेंथ निकाला, बी सी और डी सेम ही है, अगर इसका लेंथ निकाला मैंने जैसे एक्स, तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा, बराबर। टाइम भी पता है 30 सेकेंड्स। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड निकल जाएगा। तो निकालते हैं, दोनों कौन सी बड़ी बात है। tan 60 क्या होता है, tan 60 इज √3, √3 इज एच क्या है 3600√3 अपॉन ए बी। ए बी का लेंथ पता नहीं है, चलो ए बी का लेंथ मैंने से वाई मान लिया है, वाई। तो वाई का वैल्यू क्या है 3600 मीटर, ठीक है। अभी बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी में देखते हैं। ए सी में tan 30 है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू एच क्या है 3600√3 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू है 3600 इंटू 3 10800, 6 3 18 में 1 3 8 है 1000 मीटर। तो अभी x का लेंथ निकालना है, y का 3600 है, तो x का लेंथ क्या हुआ 10800 माइनस 3600 कितना आ रहा है 008 में 6 2 8 में 7 7200 मीटर, 7200 मीटर आ रहा है। इतना कैलकुलेशन रखने की अब जरूरत है नहीं, 7200 मीटर आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो 7200 मीटर डिस्टेंस है, टाइम है 30, 3 2 6 में 1, 3 6 में 1 आ गया, 3 4 12, 240 आ रहा है। तो आंसर आ रहा है, एक मिनट, हाँ 240 मीटर पर सेकंड इज द फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, चैप्टर का आखिरी सवाल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक। मतलब एक तालाब है, तालाब है, तालाब है, तालाब से 60 मीटर की हाइट में एक क्लाउड को हम देख रहे हैं, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, अज्यूम करेंगे, तो कितना अज्यूम नहीं करेंगे, देखेंगे 30 डिग्री गिवन है, 30 डिग्री, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लेक इमेज, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है बहुत पहले, फिजिक्स में पढ़ाई है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री, ये भी सेम 60 मीटर सिमेट्री के हिसाब से, ये अननोन है, लेट्स से टू बी m, और जो इमेज डिस्टेंस कितना है 60 + m, सो सेम ही 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। डायग्राम बन गया,
अभी बस थोड़ा लेबलिंग करना है और गिवन लिखना है, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस में 60 प्लस एम का लेंथ निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? पहले बड़ा वाला ट्रायंगल डीईसी को देखते हैं। इसमें tan 60 क्या है, 1/√3, वही सेम फंडा। नहीं, tan 60 √3 होता है। tan 60 √3 इसी को टाइम मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है? 60 प्लस 60 बाय 60 प्लस 60 प्लस एम, बी सी प्लस बी है। ठीक है, 120 प्लस एम हो गया, 60 प्लस 60 120 प्लस ऑपोजिट। एडजेसेंट क्या है? डी। हाँ हाँ, तो ये हफ्ते को ये आ रहा है रे, कोई बात नहीं, इक्वेशन नंबर 1 तो मिल गया। अभी छोटा वाला ट्रायंगल डी एफ ई को देखते हैं। tan 30 क्या है? 1/√3, 1/√3 क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट है एम, एडजेसेंट है डी। तो डी को क्या लिख सकते हैं? m√3 लिख सकते हैं क्या? डी इज इक्वल टू m√3। ये इक्वेशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट करके 1 में डी की जगह लिख दे m√3। m√3 इंटू √3 क्या है? 3m माइनस m इज इक्वल टू 120। तो 2m इक्वल टू 120, तो वैल्यू ऑफ m कितना हुआ? 60 मीटर। डिग्री नहीं है, लेंथ है। ये हमारा आंसर है। नहीं, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ लेक 60 प्लस m, तो आंसर कितना है? 120 मीटर इज हाइट। दैट्स ऑल। अगर आप सेशन के एंड तक पहुंच चुके, अब यहाँ तक पहुंच चुके हो, तो बहुत ग्रेटफुल हो आप, क्योंकि अभी यहाँ पे दिख रहे हैं 1 घंटा 32 मिनट। जब आप वीडियो देखोगे, वीडियो का लेंथ इधर अब तक ऐसे ही दिखा रहा है, मैं एडिटिंग नहीं कर रहा था इसको, लेकिन मेरे को यहाँ तक पहुँचने में बार बार बीच बीच में मिस्टेक्स हुए हैं। कभी ड्राइंग गलत हो गया, उसको थोड़ा परफेक्ट करके वीडियो एडिटिंग करके जा रहा, मेरे को 2 घंटे के ऊपर चला गया रिकॉर्ड करते करते। तो सोचो तुम लोगों को, अगर तुम लोग प्रैक्टिस करते करते अगर आप सिंसियरली इधर तक पहुँचे हो, तो मतलब ग्रेट हो तुम लोग का। सब्जेक्ट ये टॉपिक जो है 100 ऑन 100 मिलेगा डेफिनेटली फॉर दिस चैप्टर। एफिशिएंसी की बात करूँ, 100 ऑन 100 अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो सीरियसली। हाँ, एग्ज़ाम में वो अलग सिचुएशन है, लेकिन आप अटेम्प्ट बराबर करोगे, कॉन्सेप्ट भी सही होगा, कर लोगे। 99% मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो ईमानदारी से खुद से सॉल्व करके। अगर आपने एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं किया, डायरेक्ट करते जा रहे हो, प्रूव होते जा रहा है फटाफट, मतलब आप जीनियस हो सही में। अभी इसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम भी डालना चाहूँगा मैं, बट एक बार इसका फीडबैक थोड़ा अच्छा है तो मैं सोचता करने के लिए। फिर फिजिक्स में भी हम, मेरे को थोड़ा सा लाइट चैप्टर पे तुम लोग चाहे रिस्पॉन्स दे रहे हो, आई एम सीइंग लाइट चैप्टर तुम लोगों को ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा। लाइट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज बहुत ज़्यादा है फिजिक्स में, और केमिस्ट्री का भी अगर डिमांड रहेगा तो मैं डालूंगा। बट मेरा अभी फिलहाल प्लान में क्लास 12th वालों के लिए भी मैं मैथ्स डालूँ सोच रहा हूँ। 10th वाला का रिस्पॉन्स अच्छा है तो मैं 10th में कंटिन्यू करूँगा अभी, नहीं तो 12th तो चालू करना ही नवंबर एंडिंग तक। ठीक है, चलो बाय।